हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है, लगभग 1 महीना हो गया है और आप लोगों को पता भी है कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी। जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि घर में शादी थी। बाकी इंस्टाग्राम से आपको सारी चीज़ें पता चली जाती हैं कि क्या चल रहा है, क्या है ना। तो आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। हमने एक यूनिट कर ली है साइकोलॉजी की। आज हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इसके अंदर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे, उसके स्टेजेस देखेंगे, उसके प्रिंसिपल देखेंगे। यानी विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या हैं और कौन कौन से चरण होते हैं विकास के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं बिना कहे। बाकी जो लोग नए हैं वो भी कर लेना ताकि जब क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब क्लासेस डेली होंगी। अब तक बहुत गैप हो चुका है, बहुत कुछ मिस हो चुका है और आपके एग्ज़ाम भी जल्दी में ही होने हैं। तो क्लासेस का टाइम भी बढ़ा देंगे जिससे कि थोड़ी लंबी लंबी क्लास हो और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या होता है। तो विकास क्या है भाई? हमारे शरीर का विकास होना, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। अब 10 साल पहले आप अपने आप को देखिए और आज देखिए तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। तो वो सब क्या होता है? विकास होता है। तो ये हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है विकास? क्या है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी पूरे जीवन चलता रहता है। इसके अंदर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, बिहेवियरल डेवलपमेंट भी आ जाता है, कॉग्निटिव भी आ जाता है, इमोशनल ग्रोथ भी आ जाती है। जितने भी चेंजेस हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए भाई हमारे अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है, चाहे हम इमोशनली चेंज हो रहे हैं, चाहे हम कॉग्निटिवली चेंज हो रहे हैं, चाहे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, चाहे हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? मिला के विकास में आ जाती हैं कि भाई बच्चे का या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का विकास हो रहा है। ठीक है, अब वैसे तो दो टर्म होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ होती है वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। वैसे तो हम इन्हें एक दूसरे को एक साथ भी यूज कर लेते हैं और अदल बदल करके भी यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों के मतलब थोड़े थोड़े से अलग हैं। भाई ग्रोथ क्या होता है? किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही है तो उसे हम माप सकते हैं, उसे हम मीजर कर सकते हैं। मानो कोई बच्चा है, उसकी ग्रोथ चल रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है इसे हम मीजर नहीं कर सकते। ठीक है, बोथ रिलेट टू द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस अकर्ड इन एन इंडिविजुअल आफ्टर कंसेप्शन इन द वॉम्ब ऑफ द मदर। यानी विकास जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और लाइफ टाइम चलता है, हमेशा हमारा विकास होता रहता है। लेकिन ग्रोथ क्या है? वैसे तो माँ के गर्भ से शुरू होती है लेकिन एक टाइम पे जाके ग्रोथ रुक जाती है। अब जैसे कि हाइट है, हाइट 18-20 साल तक बच्चे की हो जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक टाइम पे आके उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो हाइट है वो रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। अब हाइट रुक गई, ग्रोथ तो रुक गई, लेकिन विकास जो है वो चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? 20 साल का बच्चा है, वो और बड़ा होगा, 25 का होगा, वो 30 का होगा, फिर उसकी क्या है? समझ बढ़ती जाएगी, तो वो क्या है? उसका विकास हो रहा है ना। उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो वो क्या है? विकास है। तो विकास क्या है? पूरे जीवन चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ क्या है? एक टाइम पे जाके रुक जाती है। जैसे कहते हैं कि बच्चे की हाइट बस इतनी निकलनी थी, अब रुक गई है यहीं पे। कोई लड़की है, लड़का है पर्टिकुलर हमारे घर में, या फिर जब छोटे बच्चे होते हैं कि अब की बार तो 4 नंबर के जूते आए हैं, अगली बार 5 नंबर के, यार जूता छोटा हो गया, तो वो जूता छोटा नहीं होता, वो क्या है? बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है ना। आगे देखते हैं ग्रोथ को अगर डिफाइन करें तो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई साइज में बढ़ना, साइज इंक्रीज होना, लेंथ में बढ़ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, या फिर कोई भी ऐसे चेंजेस आना शरीर के अंदर जिन्हें हम माप सकें क्वांटिटी में, है ना, जिनका हम क्या कर सकें? क्वांटिटी में, जिसे हम माप सकें। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेस टुवर्ड मैच्योरिटी। यानी ये क्या है? विकास का मतलब परिपक्वता की ओर क्रमबद्ध प्रगति की एक श्रृंखला, यानी चलती रहती है। मैच्योरिटी हमारे अंदर आती रहती है। हम जैसे आज हैं ऐसे हम कल नहीं रहेंगे, 10 साल बाद हम ऐसे नहीं रहेंगे, 20 साल बाद हम ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी क्या है? प्रोग्रेस जो है वो चल रही है एक ऑर्डर में। तो इसे हम माप भी, भाई माप तो सकते हैं, माप कह सकते हैं क्योंकि माँ के गर्भ से शुरू हो गया, लेकिन चलेगा तो पूरा जीवन, तो इसे माप भी सकते हैं और इसे हम एसेस भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इसमें ज्यादा फोकस किस पे रहता है? क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी पे रहता है, गुणात्मक ऑब्जर्वेशन पे रहता है।
इसे हम माप कम सकते हैं, कुछ टाइम के लिए माप सकते हैं, लेकिन आगे फिर क्या है, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं तुझसे मिला था या मिली थी तो तू ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है। तो उसे हम क्या है, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई पहले ऐसा नहीं था, अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। तो वो क्या है, हम उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या किया है कि विकास का संबंध न केवल वृद्धि से है बल्कि उन व्यवहारिक परिवर्तनों से भी है जो पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण होते हैं। यानी पर्यावरण के कारण ही तो हमारे अंदर बदलाव आते हैं, आपके अंदर बदलाव आते हैं। जैसे आज हैं, कल कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हैं, या आपकी शादी हो गई, या फिर आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उम्र के साथ, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यानी परिस्थिति के अनुसार आपके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते जा रहे हैं, आपके या आपका व्यवहार बदलता जा रहा है। तो वो सब क्या है, वो सब विकास के अंदर आता है। ठीक है। और विकास की विशेषता देख लेते हैं कि सिस्टमेटिक चेंजेस इन द इंडिविजुअल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डोमेन, यानी किसी व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र में बदलाव होना। ठीक है। सारे क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं। और स्टार्ट कब होता है, ये प्रीनेटल स्टेज में, यानी माँ के गर्भ में शुरू हो जाता है विकास बच्चे का। और कब तक चलता है, जब तक हमारी डेथ नहीं होती है। डेथ यानी जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक हमारा विकास क्या है, चलता रहता है। ये हमने बीएड में भी पढ़ा था, सीटेट का पेपर दिया है तो सीटेट में भी पढ़ा है। कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो हर जगह आता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी पूरा जीवन चलता रहता है। जो पूरे जीवन चल रहा है तो प्रोसेस कैसा हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मॉडिफिएबल है, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हम आज हैं ऐसे 5 साल या 10 साल बाद नहीं रहेंगे, है ना। हमारे फिजिक में भी चेंज आता है, यानी हमारे दिखावटी जो हमारा शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है उसमें भी चेंज आता है, और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक भी और साथ में गुणात्मक भी है। ठीक है। मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये किसका प्रोडक्ट है, यानी किसका उत्पाद है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का दोनों का मिला के। यानी इसके अंदर हेरिडिटी भी इंक्लूड होती है और एनवायरमेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है। अब जैसे कि जैसा एनवायरमेंट हो रहा है उसी तरीके से हमारा विकास होता है। और कुछ रोल हमारा हेरिडिटी का भी होता है कि जन्म से, अब कोई बच्चा जन्म से थोड़ा सा होशियार है और उसे अच्छा वातावरण मिल जाए तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उस सारी चीज क्या है उसकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके विकास में किस चीज का रोल हुआ, आनुवांशिकता का भी हुआ और वातावरण का भी हुआ। ठीक है। सब्जेक्ट टू असेसमेंट, यानी मूल्यांकन के अधीन, यानी हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। भाई किसी का व्यवहार बदला है तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते, भाई कितने किलो व्यवहार इसका बदल गया। हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई पर्टिकुलर बंदा जो है पहले से कुछ बदला लग रहा है ना। लेकिन ये कब तक चलता है, वॉम्ब टू टॉम, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट भी आ जाता है, यानी मसल्स पे कंट्रोल लेके आना। अब जैसे कि छोटे बच्चे की बात करें तो छोटा बच्चा क्या है, अपनी मसल्स, उसकी मसल्स डेवलप होती है। पहले अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेके आता है, फिर जो और बॉडी पार्ट्स हैं उन पे कंट्रोल लेके आता है ना। जैसे कि छोटा बच्चा है अपनी बॉडी को संभालना सीखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो पेंसिल पकड़ना भी सीख जाता है, वो पेन पकड़ना भी सीख जाता है। फिर और थोड़ा सा बड़ा होता है तो और चीजों में भी वो बैलेंस बनाने लगता है। तो ये तो बात हुई विकास की। अब अगर इसके सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो हमारा विकास होता है वो चरणों से होके गुजरता है, कुछ सिद्धांतों से होके गुजरता है। तो कौन कौन से सिद्धांत है वो सारे हम देखते हैं। गैरिसन ने क्या कहा है, व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इनटू वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अनदर देन वी ऑब्जर्व सम चेंजेस इन हिम, यानी जब बच्चा पैदा होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई पिछले साल तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी करता था, अब की बार ये शैतानी करने लगा है, या अब की बार ये गंदा बच्चा बन गया है, इसकी हैबिट्स बदल गई हैं। तो हम बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर देखते हैं। स्टडी में प्रूव किया गया है कि जितने भी चेंजेस हैं ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी जिन्हें हम विकास के सिद्धांत बोलते हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं। पहला जो विकास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। और ऐसा नहीं है कि इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही वाला प्रिंसिपल आएगा, कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी क्या है, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, यानी जो विकास है वो किस दिशा में हो रहा है। तो एक होता है सिफेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बता देना, या आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। सिफेलोकोडल जो होता है, यहाँ गूगल ने सिफेलोकोडल ही से कन्वर्ट किया है।
कुछ कहते तो हैं, मुझे पता नहीं पर्टिकुलर क्या इसका नाम है हिंदी में। सिफेलोकोडल प्रिंसिपल यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब देखो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे बैलेंस बनाता है, पहले वो घुटने के बाद चलता है, जैसे हम घुटलिया कहते हैं कि भाई घुटलिया चल रहा है ना, घुटने मोड़ के और चलता है आगे की तरफ। तो फिर वो धीरे धीरे क्या है, स्टूल की मदद से बेड पकड़ेगा, टेबल पकड़ेगा, वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। फिर धीरे धीरे क्या, उससे पहले की अगर बात करें तो जब हम गोद में बच्चे को लेते हैं तो उसकी गर्दन नहीं संभलती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो अपनी गर्दन संभालना सीख जाता है। तो उसका जो बैलेंस आता है वो लॉन्गिट्यूडनली आता है, जिसे हम सिफेलोकोडल कहते हैं, यानी वो सिर से पैर तक अपना बैलेंस बनाता है। ठीक है, यानी पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस लेके आएगा। छोटा बच्चा जो 6 महीने का जो बच्चा होता है, 6 महीने से जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है वो अपनी गर्दन बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेता है। फिर धीरे धीरे वो घुटलिया चलने लगता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होने लगता है, लड़खड़ाता है, फिर वो सीधा खड़ा होकर चलने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी इसमें जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हेड टू टो जाता है, यानी सिर से पैर की तरफ। पहले सिर संभालेगा यानी अपनी गर्दन संभालेगा, फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस लेके आएगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है डायरेक्शन का वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या है, बच्चे ने अपनी बॉडी पे तो बैलेंस बना लिया, लेकिन इसमें क्या है, इंटरनल से बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ हमारा कंट्रोल आता है। यानी मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट टू आउटवर्ड्स, यानी अंदर से बाहर की तरफ आता है। जैसे कि बच्चा भाई चलने लगा उठ के, लेकिन अगर हम बच्चे से कहेंगे कि पेंसिल पकड़ के लिख लो या फिर कोई भी सामान वहां रखा है मुझे ला के दे दो, तो वो इतनी जल्दी नहीं ला पाता, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों पे भी उसका कंट्रोल आने लगता है। तो यानी सेंट्रल बॉडी से बाहर की तरफ जो कंट्रोल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, यानी सतत वृद्धि का सिद्धांत। स्किनर के अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ ओनली फोकस ऑन द फैक्ट दैट देयर आर नो सडन चेंजेस, द डेवलपमेंट डज नॉट हैपन विद द सेम स्पीड, हाउएवर इट कंटिन्यूज विदाउट हॉल्ट, इट कैन समटाइम्स बी स्लो और फास्टर। यानी जो विकास है वो हमारा चलता रहता है, जो हमारी ग्रोथ है वो चलती रहती है, कभी जल्दी होती है कभी कम होती है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी बच्चे की हाइट निकल गई है जल्दी, किसी की क्या है रुक जाती है, वो थोड़े टाइम बाद निकलती है। एक प्रिंसिपल इसमें और आता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर आपने लिखा भी कहीं देखा होगा, बीएड में भी हमने पढ़ा है, इसके अंदर इंक्लूड मैंने कर दिया है। स्पाइरल वर्सेस लीनियर क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से चलता है, यानी कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। जैसे वो हाइट का मैंने एग्जांपल दिया है तो वो यहाँ पे भी फिट बैठता है कि कभी तो हाइट बच्चे की ज्यादा निकल रही है और कुछ टाइम के लिए रुक रही है, फिर निकल रही है फिर रुक रही है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ, यानी क्या है, जो वृद्धि की दर में व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर क्या होता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी की ग्रोथ जो है वो अपने तरीके से चलती है। अब किसी की हाइट ज्यादा निकल रही है तो किसी की कम निकल रही है, कोई छोटी हाइट का है तो कोई ज्यादा हाइट का है, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है सबका अलग अलग है, इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, यानी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हैपेंस इन अ सीक्वेंस, द मोटर एंड लिंग्विस्टिक डेवलप्स ऑफ अ चाइल्ड हैपन इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, ही मेक्स अ स्पेशल साउंड फ्रॉम 3rd मंथ। यानी एक सीक्वेंस में, भाई ऐसा तो है नहीं कि बच्चा एकदम से बड़ा हो गया, सारी स्टेजेस वो पर्टिकुलर स्टेज पार करके जाएगा। जैसे कहते हैं ना, किसी भी आप एजेड औरत से पूछो तो वो बता देंगे कि 6 महीने का बच्चा गर्दन संभालता है, 8 महीने का ये करता है, 10 महीने का ये करता है, क्योंकि हर बच्चा एक प्रॉपर सीक्वेंस से होके गुजरता है। पहले वो गर्दन संभालेगा, फिर बॉडी संभालेगा, फिर बोलना शुरू करेगा, पा बाबा इस तरीके की, पहले साउंड निकालेगा, हंसेगा, कुछ एक्टिविटीज करेगा, फिर छोटे छोटे वर्ड यूज करेगा, फिर पापा बाबा बोलना शुरू करेगा। तो क्या है, जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है, भाई बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ना तो ऐसा है कि खाली फिजिकली चल रहा है, ये क्या है, सारे एक दूसरे से परस्पर संबंधित है ना, कि बच्चे की फिजिकल बॉडी भी डेवलप हो रही है तो मेंटल बॉडी भी डेवलप हो रही है, मेंटल बॉडी डेवलप हो रही है तो उसकी इमोशनल साइड भी डेवलप हो रही है। तो ये क्या है, सारे एक दूसरे से परस्पर संबंधित है।
ठीक है। विद द फिजिकल ग्रोथ हिज इंटरेस्ट, वॉइस एंड कंसंट्रेशन ऑल्सो चेंजेस एंड दिस मेक्स हिज मोटर प्रोग्रेस पॉसिबल। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके और भी तो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, उसकी वॉइस भी चेंज होती है, उसका कंसंट्रेशन, उसकी इंटरेस्ट, उसकी सारी चीजों में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, परस्पर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मेजरमेंट ऑफ द बेबीज इन द एंटायर ह्यूमन इज जस्ट वन। यानी भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे और तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और फॉरेन कंट्री के और तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, 6 महीने में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, 1 साल में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी तरीके से दूसरी कंट्री के बच्चे भी करते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जो पैटर्न हमारे यहाँ चल रहा है वही दूसरी कंट्री में चल रहा है, यानी एक नेचुरल प्रोसेस है ये। जनरल टू स्पेसिफिक, यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगर इसकी बात करें, यानी बच्चा क्या है, पहले सामान्य प्रक्रिया करता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रेस्पॉन्स करता है। यानी पहले तो हल्की फुल्की एक्टिविटी करेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो क्या है, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स करता जाएगा। जैसे कि शुरुआत में बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पेंसिल पकड़ना भी बहुत टफ लगता है, तो वो जनरल रेस्पॉन्स दिखाते हैं शुरू में, लेकिन आगे जाके क्या है, लिखने भी लगते हैं, पूरा पूरा वर्ड बनाने लगते हैं, फिर आगे पूरा सेंटेंस लिखने लगेंगे, फिर उनकी राइटिंग और भी क्लियर हो जाएगी, फिर और भी एक्टिविटीज वो करने लगते हैं। तो शुरुआत में वो क्या है, सामान्य प्रतिक्रिया दिखाते हैं, फिर आगे विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए देखो लिखा है, एक शिशु पहले पूरे शरीर को हिलाता है, फिर किसी विशेष अंग को हिलाना शुरू करता है। जब कुछ प्राप्त करना चाहता है, अब बच्चे को दूध चाहिए, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे दूध चाहिए, पहले वो कोई और इंडिकेशन देगा दूध का, रोएगा। छोटा बच्चा 3-4 महीने का होता है, वो बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो इंडिकेशन देना शुरू कर देता है, या तो अंगूठा चूसेगा या कुछ भी इस तरीके के इंस्ट्रक्शन देगा कि मुझे भूख लगी है। फिर जैसे और थोड़ा सा बड़ा होगा फिर स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगा, दूध मुंह से बोल के दूध मांगेगा कि मुझे दूध दे दो, या कुछ भी इस तरीके से, है ना। तो पहले क्या है, सामान्य प्रतिक्रिया करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों का बराबर रोल होता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यानी डेवलपमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट इक्वल्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भाई हमारे विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी सोचिए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल में हेरिडिटी आ जाएगा। हेरिडिटी यानी कोई बच्चा जन्म से होशियार होता है, कि भाई उसे कहते हैं ना कि माँ बाप से इसके अंदर गुण आए हैं। तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा है, आनुवांशिक, यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। जो इंटेलिजेंस, यानी कि बच्चा होशियार है, ये जो गुण है इंटेलिजेंस का, ये भी हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलता है या जेनेटिक्स के थ्रू मिलता है। प्रीडिस्पोजिशन टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट यानी न्यूरल ग्रोथ इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज, यानी इसके अंदर क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट भी आ जाएगा, मस्तिष्क का विकास, कि हमारा कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्या नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कैसा वातावरण बच्चे को मिल रहा है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कैसा उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस है। ये चीजें भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अब मानो कोई बच्चा जन्म से बहुत ही अच्छा हो, तेज हो, होशियार हो, लेकिन उसे अच्छा वातावरण ना मिले तो वो क्या है, वो पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ है और वो एवरेज बच्चा भी है, तो उसे एक हाइप मिल जाता है, उसे एक वातावरण मिल जाता है कि वो आगे बढ़ सके, या फिर बहुत ज़्यादा होशियार है और उसे अच्छा वातावरण मिल रहा है तो वो आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का भी बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के विकास पे। ठीक है, फैमिली एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, आपका पालन पोषण कैसा हुआ है, आपके घर में रहना सहना कैसा है, ये सारी चीज़ें, आपकी होम स्टेबिलिटी कैसी है। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं बच्चे के विकास को। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कैसी आपको एजुकेशन मिली है, कैसी आपको रिसोर्सेज मिली है, कैसी आपको हेल्थ केयर मिली है और कैसा न्यूट्रिशन आपको मिला है। कल्चरल इन्फ्लुएंस कि आपके घर में क्या ट्रेडिशंस है, कौन सी वैल्यूज यूज हो रही हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, किस तरीके से आपके बिहेवियर को शेप किया गया है, कैसा आपका एटीट्यूड है।
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी फैक्टर्स लिख सकते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी आपको फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा मिला है, टॉक्सिन्स है या पोल्यूशन है या सेफ है या अनसेफ है, जहां आप रहते हैं वो कैसा वातावरण है, ये भी आपके विकास को प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कैसा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, कैसी आपकी हेल्थ है। सोशल रिलेशनशिप आपके कैसे हैं, इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स, फैमिली का इंटरेक्शन कैसा है, पीयर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके विकास को प्रभावित करते हैं। एजुकेशन कैसी आपको मिली है, कैसी क्वालिटी मिली है एजुकेशन की, क्या आपको सीखने के लिए मिला है और क्या सीखने के लिए नहीं मिला है, कितने आप क्रिएटिव हैं और कैसा क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपको मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपके विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास मैं सोच रही हूँ ज़्यादा लंबी करूँगी, तो आज काफ़ी टाइम बाद क्लास हुई है, कभी आप लोगों का इंटरेस्ट ना बने, तो इसलिए आज छोटी रखते हैं, कल थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, फिर धीरे धीरे अब टाइम बढ़ा देंगे, एक एक घंटे की क्लास किया करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिएगा, लाइक आपका मन करे तो कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आवाज़ थोड़ी सी अभी क्लियर है नहीं, हो जाएगी ठीक। पहले तो बिल्कुल बंद था गला, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अगर देखा भी होगा, अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होता जा रहा है, हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए।